नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी माह मार्च की वर्कशीट को हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। हमारी शाला में बाल सभा का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है। उस दिन सभी छात्र व छात्राएं दो गुटों में बंटकर सभाबाजी करते हैं। सभी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के पाठ मैं और मेरा देश के आधार पर देश का गौरव बढ़ाने वाले कार्य लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। हमें अपने साथ साथ अपने देश का सम्मान भी करना चाहिए और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अन्य देशों में भी हमारे देश का नाम ऊंचा हो तथा सभी देश हमारा और हमारे देश का सम्मान करेंगे। अब इसी के हम प्रश्न तीसरा करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ रानी अवंतीबाई में रानी अवंती ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया? कैप्टन वाडिंगटन के साथ हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई लोधी ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया था और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। रानी अवंतीबाई और कैप्टन वाडिंगटन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें वाडिंगटन पराजित हुआ। वाडिंगटन ने अपनी हार का बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया जिससे महारानी अवंतीबाई पराजित हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 करेंगे। पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रपति में अपने देश की सेना के बारे में पढ़ा। यदि आप थल सेना में होते तो इनके कर्तव्यों का पालन कैसे करते? इसका उत्तर लिखेंगे हम। यदि हम थल सेना में होते तो निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करते। नंबर 1, देश की रक्षा करना। नंबर 2, देश सेवा में अपना सर्वत्र बलिदान करते। प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की जनता की मदद करते। इसका प्रश्न नंबर 5 करेंगे। पाठ्य पुस्तक के पाठ पातालकोट के आधार पर बताइए कि पातालकोट वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था तथा पातालकोट वासियों द्वारा इन समस्याओं का हल किस प्रकार किया गया। पातालकोट वासियों, इसका उत्तर लिखेंगे। पातालकोट वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ सूरज सुबह 9 बजे उगता था और 3 बजे डूब जाता था। यहाँ पहुँचने का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। यहाँ कहीं पुरानी मान्यताओं के चलते खेती नहीं करते थे। अब यह मान्यताएं टूटती जा रही हैं। अब वहाँ जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी का जगभाव उठेगा। इसी का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती के अनुसार किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ और किन किन कार्य कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार किसान की आय बढ़ती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसी का हम। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसल भी बो सकते हैं। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच कराना भी आवश्यक है। पशुओं के गोबर
की खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके बाद प्रोजेक्ट खंड ब में प्रोजेक्ट कार्यों की पूर्णांक इसका 20 अंक के होता है। प्रश्न नंबर 7 है, आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पर लिखिए। नंबर इस खेल लिख देंगे हम क्रिकेट, कबड्डी, कैरम आदि। इसी का दूसरा है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल की सामग्री चित्र में बनाइए। जैसे हम यहाँ पर बैट, एक गेंद और बल्ला बना देंगे। पिच, ये पिच हो जाएगी, ये गेंद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर किन्हीं दो मनपसंद खिलाड़ियों का चित्र बनाना है। यहाँ पर MS धोनी बना देंगे, यहाँ पर विराट कोहली। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है क्योंकि हम इसमें अपने बहुत से साथी दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। और इसी के बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में संकेतों के आधार पर वर्ण पहेली लिखिए। इसमें नंबर 1 हो जाएगा कमल, कमल लिख जाएगा। ये सभी उत्तर अपनी वर्कशीट में सभी छात्र अपने वीडियो को रोककर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं।